लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। पहुंचे थे हाजी साहब बहुत ही शौक से तस्वीर उतरा रहे थे। यहाँ पे एक स्टाइल जो बने हुए हैं यहाँ पे, और हरम हम पहुंच चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो हम हरम पहुंच आए हैं और टैक्सी में हम नहीं बैठे, दूसरी टैक्सी बड़ी गाड़ी में बैठे। तो माशाल्लाह, और ये देखें तो काफ़ी रश है और बहुत प्यारा मंजर है यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। तो जब हरम के करीब पहुँचने वाले होते हैं तो पहले तलबिया कहते हैं, तो क्योंकि जब तवाफ़ शुरू करते हैं और या सही तो फिर तलबिया नहीं पढ़ते, फिर दूसरी दुआएं पढ़ते हैं और दुरूद शरीफ जैसे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाता मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली वलिवलिदैया वलिल-मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसी तरह आप तवाफ़ सही के दौरान अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर मुख्तलिफ ज़िक्र कर सकते हैं, दुआएं पढ़ सकते हैं। और जो छपी हुई किताबें उनमें भी बहुत ही प्यारी दुआएं हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मैं दुआ पढ़ रही थी लेकिन मुझे बहुत सांस चढ़ गया था, तो इतनी सही तरीके से दुआ सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दी। तो वॉइस ओवर में, और अब हम हरम की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम, और वहाँ वो हाजी बहुत ही प्यारे स्टाइल में तस्वीर बना रहे थे। जब हम उतरे तो मुझे बहुत ही उनका सीन अच्छा लगा और मैंने भी उनकी वीडियो बना ली थी। और अब हम हरम के बहुत ही करीब हैं और हमने इस दफ़ा जो अपना तवाफ़ है वो दूसरी मंजिल पे किया। और क्योंकि बहुत ज़्यादा रास्ता, और जब हरम से आप दूर होते हैं तो आप तलबिया पढ़े लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। फिर आप जब जैसे ही रास्ते में होते हैं तो जितना आप पढ़ सकते हैं, ए अल्लाह लब्बैक, ए अल्लाह यानी कि मैं हाजिर हूँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक तेरा कोई शरीक नहीं, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क तो सब नेमतें सब तेरे लिए ही हैं। तो इस दुआ का मैंने भी यही है, बहुत ही प्यारा सा। तो इसलिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ए लब्बैक का मतलब है मैं हाजिर हूँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये मुझे दुआ बहुत ही प्यारी लगती है। ये तलबिया जो है मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, मुझे बहुत पसंद है, मेरा जी चाहता है मैं पढ़ती रहूँ। और जब हरम के रास्ते में हम होते हैं दूर तो ये तलबिया हम पढ़ते हैं, और जब हरम में दाखिल हो जाते हैं और तवाफ़ शुरू करते हैं तो फिर ये तलबिया जो होता है वो बंद कर देते हैं और फिर दूसरी दुआएं पढ़ती हैं। मैं अक्सर किताबें ले आती हूँ जिसमें 7 दुआएं होती हैं और एक चक्कर में एक दुआ पढ़ती हूँ। और माशाल्लाह बहुत ही रूह परवर मंज़र थे। और हमने दूसरी मंज़र पे इस दफ़ा पहली दफ़ा इतने सालों में तवाफ़ किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि रश बहुत ज़्यादा था और अब दूसरी मंज़र पे चले जाएं, और व्हील चेयर थी मेरे पास, कुछ प्रॉब्लम भी थी सेहत की। तो इस तरह हमने दूसरी मंजिल पे तवाफ़ और सही की और बहुत ही अच्छा लगा हमें दूसरी मंजिल पे करके तवाफ़ और उम्रा यानी कि सही। तो आपने हमें कमेंट में ज़रूर बताना है कि हमारी वीडियो, हमारा तो ये उम्रा, आखिरी उम्रा, अलविदाई तवाफ़ उम्रा कैसा लगा आपको। और ये मेरी वीडियो काफ़ी सारी पड़ी हैं क्योंकि घर आने के बाद बहुत ज़्यादा मेहमान, और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई और ना ही किसी की देख पा रही हूँ। तो मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब वीडियो आपसे शेयर करूँगी। अगले हफ्ते में थोड़ी सी लेट हो जाएंगी, लेकिन क्या करें जबकि हम बिज़ी हैं यहाँ पे। तो इसलिए अपने कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और अल्लाह ताला अपने घर में सबको आने की तौफीक अता फ़रमाए और सबको उम्रे और तवाफ़ की सादत नसीब फरमाए।
और ये बड़ी टैक्सी होती है ऊंची वाली अच्छी, मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है। ग्रीन टैक्सी अभी ये नई आ चुकी हैं, पहले वाइट टैक्सी थी अभी ग्रीन आ चुकी हैं। तो हम बड़ी वाली ये जो टैक्सी अभी नज़र आई इसमें बैठे थे। तो ये कुछ वीडियो के सीन मिक्स हो गए हैं जल्दी में, क्योंकि ये जब हम आ रहे थे ये उस वक्त का सीन है। तो लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा मोबाइल में काफ़ी रिकॉर्डिंग थी और कुछ समझ भी नहीं आ रही, और मेहमान भी आ रहे हैं, इतना टाइम भी नहीं है सही तरीके से वीडियो एडिटिंग करने का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये मैं आपको बताती चलूँ, ये चौकी है मक्का की। मक्का जब चौकी क्रॉस करते हैं यहाँ पे चेकिंग होती है बाज़ औक़ात। तो ये वाली चौकी है मक्का की, और माशाल्लाह काफ़ी वसी है, इसमें लाइनें बिछी हुई हैं। ये देखिए हम चौकी क्रॉस कर रहे हैं मक्का की, तो यानी कि चेक पोस्ट। रहमान रहीम, मैंने पहले फर्स्ट चक्कर आपसे शुरू किया था शेयर, और अभी मेरा लास्ट 7 चक्कर शुरू हो रहा है और फजर की अजान होने वाली है। और मैं आपको रश की पोजीशन दिखा दूं, ये देखिए बहुत ज़्यादा रश है। खाने काबे का दरवाज़ा, और सुबह की अजान होने वाली है और नूर ही नूर हर तरफ नज़र आ रहा है। मुझे तुर्की बरामदे जो बने हुए हैं बहुत ही पसंद आते हैं, इनका कलर, इनका ये देखिए रश का देखिए हालात। तो चले जी अब लास्ट चक्कर रह गया 7, वो शुरू करते हैं। तो चलते हैं। बिस्मिल्लाह अभी ये देखें जिन लोगों ने तवाफ या सही वगैरह कर लिए, तो वो नमाज के लिए यहाँ पे बैठ गए हैं। फजर होने वाली है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी तवाफ के चक्कर पूरे होने वाले हैं, और फजर पढ़ के हम सही शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने पहले फर्स्ट चक्कर आपसे शुरू किया था शेयर, और अभी मेरा लास्ट 7 चक्कर शुरू हो रहा है और फजर की अजान होने वाली है। और मैं आपको रश की पोजीशन दिखा दूं, ये देखिए बहुत ज़्यादा रश है। खाने काबे का दरवाज़ा, और सुबह की अजान होने वाली है और नूर ही नूर हर तरफ नज़र आ रहा है। मुझे तुर्की बरामदे जो बने हुए हैं बहुत ही पसंद आते हैं, इनका कलर, इनका ये देखिए रश का देखिए हालात। तो चले जी अब लास्ट चक्कर रह गया 7, वो शुरू करते हैं। तो चलते हैं। अभी ये देखें जिन लोगों ने तवाफ या सही वगैरह कर लिए, तो वो नमाज के लिए यहाँ पे बैठ गए हैं। फजर होने वाली है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी तवाफ के चक्कर पूरे होने वाले हैं, और फजर पढ़ के हम सही शुरू करेंगे।
अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो यहाँ से हम सही शुरू कर लिया हमने। खाना काबा का तवाफ़ करने के बाद हमने सफ़ा मरवा की सही शुरू कर लिया, जो कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम दौड़ी थी हज़रत इस्माइल के लिए पानी की तलाश में। तो सफ़ा और मरवा की ये दो पहाड़ियाँ हैं जिनके 7 चक्कर लगाने से ही उम्रा मुकम्मल होता है। तो यहाँ पे माशाल्लाह ये पीछे ब्लैक पहाड़ और बहुत ही प्यारा सा मंज़र है। और यहाँ से हमने सही शुरू कर लिया। सफ़ा मरवा के 7 चक्कर हमने करने थे। तो 2 चक्कर करने के बाद हम नमाज के लिए बैठ गए थे। फजर की अज़ान हो गई थी और फिर हमने 4 चक्कर नमाज़ पढ़ने के बाद की है। तो माशाल्लाह ये देखें काफ़ी रश था। ये दूसरी मंजिल पे हम थे और दरमियान में हम वज़ू करने भी गए। तो अगर आप आए हुए हैं तो सफ़ा मरवा के तरफ आओ, गेट से आउट हो तो आपको करीबी वज़ू की जगह भी मिल जाती है और आप वज़ू कर सकते हैं। तो ये सफ़ा मरवा कुदरत की निशानियों में से ये भी एक निशानी है कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम दौड़ी थी पानी के लिए। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास के लिए रो रहे थे तो उनके लिए उन्होंने 7 चक्कर लगाए और पानी का चश्मा फूट पड़ा जिसका नाम रखा गया ज़मज़म, क्योंकि इतना पानी था कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने बोला ज़मज़म यानी कि रुक जा। तो उस वक्त से आज तक ज़मज़म नहीं रुका। इतना ज़मज़म आ रहा है कि दुनिया पी रही है, सैराब हो रही है और साथ भी पानी ला रही है, लेकिन वो ऐसा बाबरकत पानी है कि कभी ख़त्म ना होने वाला है। और एक उसका अलग से जायका है, उस जैसा पानी कहीं भी नहीं है पूरा सऊदीया में। जहाँ जो ज़मज़म है मक्का में, मदीना में भी ज़मज़म मक्का से लेके जाते हैं कूलरों के ज़रिए और गाड़ियों के ज़रिए, जो कि मदीना में ज़मज़म पिया जाता है। तो ज़मज़म का कुआँ सिर्फ मक्का में ही है। और हज़रत हाजरा ही थी जो दीन इस्लाम की खातिर इस ख़तरनाक पहाड़ियों में बच्चे को लेके आई और ज़मज़म की तलाश में निकली। जबकि एक दफ़ा हम अब्दुल अज़ीज़ गेट से दाखिल होते हैं और अब्दुल अज़ीज़ गेट से ही आउट होते हैं। तो एक दफ़ा मैं सही मुकम्मल करने के बाद अब्दुल अज़ीज़ गेट ढूंढ रही थी, मैं किसी और गेट की तरफ चली गई। तो जैसे ही मैं अंदर हरम में घूमते घूमते और गेट के करीब ढूंढ रही थी अब्दुल अज़ीज़ गेट, तो एक गेट के सामने बहुत काला पहाड़ नज़र आ रहा था, क्योंकि कुछ गेट के सामने काले पहाड़ भी थे। तो मुझे एकदम बहुत ही खौफ महसूस हुआ। बहुत बड़ा ब्लैक पहाड़ था उस गेट के सामने से। तो मैं फिर आगे चल पड़ी, लेकिन मुझे काफ़ी खौफ भी महसूस हुआ। तो ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत हाजरा ही थी जो उस वक्त इस ब्लैक पहाड़ों में अपने अल्लाह के खातिर, दीन की खातिर अपने बच्चे को लेके ठहरी थी। तो उनका ही हौसला था और उनका ही ये था कि हम जैसे लोग तो ये कर ही नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ताला सबको अपने इस घर में ले आए, उम्रा और हज की सआदत नसीब फरमाए, सबकी मुश्किलात दूर फरमाए और बे औलादों को औलाद दे, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमाए, बीमारों को तंदुरुस्ती अता फरमाए और बेगुनाह कैदियों को रिहाई अता फरमाए। ऐ मेरे अल्लाह, कश्मीरी मुसलमानों को फ़तह अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, फ़लस्तीनी मुसलमानों को और जहाँ जहाँ मुसलमान हैं मुश्किलात में उनकी मदद फरमा, उनकी मुश्किलात दूर फरमा और हर मोमिन मुसलमान को हज उम्रे की सआदत नसीब फरमा। और अल्लाह के घर आके बहुत ही सुकून नसीब होता है। और आपको जितनी दुआएं याद है अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, सलाम कौलन में रब रहीम, दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी अलमी व अला आलिहि व सहाबी वसल्लम। और जो भी दुआएं और अपने वालिदैन के हक़ में दुआ करें, अगर वो ज़िंदा हैं तो उनकी सेहत के लिए दुआ करें। ऐ अल्लाह ताला, अगर हमारे वालिदैन को सेहत अता फरमा, अगर वो फ़ौत हो गया तो ऐ मेरे अल्लाह ताला जो फ़ौत हो गया उनको जन्नत में जगह अता फरमा और जो जिन के वालिदैन ज़िंदा हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही रूह परवर मंज़र है और बहुत ही अच्छा लगता है और मदीने जाके तो एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। और इसी तरह मेरी और भी वीडियो पड़ी हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, सफ़र की, शॉपिंग की और मक्का मदीना की। तुम आप हमारे साथ बने रहिए और यहाँ पे मैं इजाज़त चाहती हूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फजर की नमाज़ पढ़ी है, उम्रा कर लिया, अलविदाई तवाफ़ उम्रा आज कर लिया है और हमारी रवानगी है रात को। और जुमे का दिन है आज, तो बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी अब हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम है, माहौल है। और ये घड़ी बहुत प्यारी बनी हुई है, तो और कबूतर बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये देखें। तो जब ये उड़ते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, ये देखें जा रहे हैं उड़ते हुए, गुलाब हो जाते हैं। और जब तक हम स्टैंड तक गए बहुत शदीद बारिश शुरू होगी, मैं आगे आपके साथ क्लिप भी शेयर करूँगी उसको। और फिर हम वापसी की तरफ भी अब जा रहे हैं, अभी बारिश नहीं शुरू हुई, अभी आंधी आ रही थी और थोड़ा थोड़ा ऐसे महसूस हो रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद इस मंज़र के 5 मिनट बाद बहुत शदीद बारिश, आंधी, तूफ़ान शुरू हो गया था। तो ये थोड़ा पहले का मंज़र था जो मैंने रिकॉर्ड किया, मेरे ख्याल जब हम हरम से बाहर निकले, जब पहले जाते वक्त जब हम उम्रा करने के लिए जा रहे थे, शायद ये उस वक्त का सीन था। तो आगे भी मैं आपसे शेयर करूँगी शदीद बारिश की जो हमने रिकॉर्ड किए हैं वापसी के लिए जब हम जा रहे थे। और यहाँ से मैंने जौ चुन के खाए और गंदम भी थोड़ी सी खाई अल्लाह के घर से। और या अल्लाह सब बे औलादों को औलाद अता फरमा, मैं दोबारा कहूँगी बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा और बीमारों को तंदुरुस्ती अता फरमा। और कुल मोमिन मुसलमान को जो फौत होंगे उनको बख्श दे और जो ज़िंदा है उनको सेहत कामला अता फरमा। और ऐ मेरे अल्लाह कश्मीरी मुसलमानों को फ़तह अता फरमा और फ़लस्तीनी मुसलमानों को, और जहाँ जहाँ मुसलमान मुश्किलात में उनकी मुश्किलात दूर फरमा। और बहुत ही प्यारी हवा चल रही थी, ये देखें आंधी और तूफ़ान से पहले, और किस कदर अभी तूफ़ान शुरू होने वाला है। ये देखें कपड़े उड़ रहे हैं सबके, और कबूतर माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में कर रहे थे इंजॉय। हम लोगों ने दाना डाला, मैं भी चावल ले गई थी, तो कुछ चावल मैंने कबूतरों को डाले और कुछ हाजी साहबानों ने मुझसे लिए, तो मैंने कहा आप ले जाएं, कहते मैं पका के खाऊंगी। एक लेडीज़ गुजर रही थी, तो चलें जी, हमें देना है इंसानियत को, मतलब दें या इंसानियत को या कबूतर को डालें तो सवाब ही है। तो अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात दूर फरमाए। और अब हम यहाँ से जल्दी जल्दी जाने वाले हैं घर की तरफ, और आगे आप देखिएगा बाकी के सीन भी मैं अगर नहीं एडिट हुए तो ऐसे ही मैं डाल दूँगी, क्योंकि ये पिछले जुमे की वीडियो है जब हमने रवाना होना था और जब हम घर आए हैं। तो ये इस जुमे की अभी मेहमान आ रहे हैं, बहुत बिजी हैं और मुझसे एडिटिंग भी नहीं हो पा रही, और बारिश है, बाहर जाके सिम लेना पैकेज कराना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो सब लोग कुछ मैसेज आए हैं बहनों के कि आप कहाँ गए हैं, तो इसलिए ये मैं आज वीडियो जुमे उठा रही हूँ। और फिर अभी भी आज मेहमान है, मैं बाज़ार नहीं जा सकी पैकेज कराने, क्योंकि खुद फ्रेंचाइज पे जाना पड़ता है सिम निकलवाने के लिए और पैकेज करवाने के लिए, तो मैं खुद नहीं जा पा रही। तो अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। और आज ये पिछले जुमे की है, आज दूसरे जुमे को मैं अपलोड कर रही हूँ वीडियो, और सबको आज का भी जुमा मुबारक हो मेरी तरफ से बहुत बहुत। और यहाँ पे मेरी नंद बहुत बीमार थी जब मैं आई हूँ, तो उसके लिए भी दुआ करें अल्लाह ताला उसको सेहत दे। तो पहले और हमने उम्रा करने के बाद किया नाश्ता, थोड़ा सा बाहर आके चाय समूली और नाश्ता हमने दूध पत्ती ली थी। और साथ ही जैसे ही हमारा नाश्ता ख़त्म हुआ तो हमने जाने की तैयारी शुरू की घर। बूफिया था यानी जाएंगे कैंटीन, तो यहाँ पे हमने नाश्ता किया और नाश्ता करते ही हम रवाना हो गए। आगे आप वीडियो में देखेंगे बहुत शदीद बारिश थी और गाड़ी हमारी बहुत ही तेज़ हो गई है। जिन पे बारिश देखिए, तो बारिश तेज़ होती जा रही है और हम घर की तरफ भी रवाना हो गए। तो ये जद्दा के लिए छोटी गाड़ियाँ निकल, बारिश तेज़ हो गई है और बारिश एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी जा रहा मैं यहीं रुक जाऊं और नहा लूं बारिश में। और यहाँ पे इस जिम्स वाले के साथ हम जाने लगे, सऊदी था तो इसने हमें रोका, लेकिन शायद इसके साथ हमारा इत्तेफाक नहीं हुआ। फिर हम दूसरी गाड़ी में बैठ गए और ये देखें बहुत तेज़ बारिश हो रही है और अब हमारे साथ रहें और देखें हम किस तरह सफ़र कर रहे हैं। और बहुत ही डर लग रहा था कि बारिश तेज़ हो गई और हमारे जाते जाते रास्ते ब्लॉक ना हो जाएं, कुबरियाँ पानी से भर ना जाएं,
क्योंकि इनका सीवरेज सिस्टम बिल्कुल नहीं है इतना कोई ख़ास, तो उसकी वजह से थोड़ी सी भी बारिश आए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा हो जाती है और रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। और ये देखें आप साइड में पानी, कितनी बारिश हो चुकी है। और ये गाड़ी के शीशों पे आप देखें। तो हमारे साथ रहिए। बाय बाय, मैं यहाँ पे इजाज़त चाहूँगी। गाड़ी रुक गई है, पता नहीं क्या हुआ और बहुत ही तेज बारिश। المشكلة دحين بس بدك قدام مشكلة هذا سيل وادي بدك بس هذا زيادة هذا زيادة سيارة كده بس شو هذا بعدين هذا موية طريق شيء أول هذا قبل أفطر وين ريح هذا سيارات كله وادي روح। इतनी तेज़ बारिश है और अल्लाह ताला खैर खैरियत से सबको ले जाए अपनी अपनी मंजिलों पे और पाकिस्तान भी खैर खैरियत से हम पहुंच जाएं। तो जुम्मे का दिन था। هذه الصورة معلش
حياكم الله يا شباب. نوديكم 60 من اخر. ये हम उतर चुके हैं और कबूतर, कितना कबूतर है और बारिश का पानी। और हमने आपसे शेयर की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें और मक्का सिटी और वहाँ मक्का सिटी की यादें और मक्का सिटी की गलियाँ और मक्का सिटी का जो हजूम था और मक्का सिटी की सब यादें हमने आपसे शेयर की। और जहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घूमा करते थे, रहते थे, इबादत करते थे और लोग उनकी ज़ियारत करते थे। तो ये थी हमारी यादें और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिटी, प्यारा सिटी मक्का मुकरमा। और अब हम घर की तरफ वापस आ गए हैं। हम मुस्लिम टैक्सी स्टैंड पे उतरने के बाद हमने घर के लिए टैक्सी पकड़ ली है। और दुआ में याद रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।